डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं जैग की ब्रांच के बारे में। जो जैग का फॉर्म आने वाला है, जज एडवोकेट जनरल का फॉर्म आने वाला है, उसका एक ब्रीफ नोटिफिकेशन। डिफेंस एस्पिरेंट्स सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जैग। जैग स्टैंड्स फॉर जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल जैग आर्मी की एक ब्रांच है जो केटर करती है सारे आर्मी में लीगल मैटर्स। देखिए, जैग का मुख्य रूप से काम क्या है, आप मेरे पीछे स्लाइड में देख सकते हैं कि जैग का काम क्या है। जैग का सबसे पहला काम है, जैग डील्स विथ मिलिट्री के कोई भी लीगल मैटर्स, चाहे विद इन द सर्विस हो चाहे आउटसाइड द सर्विस हो। अब विद इन द सर्विस कैसे हो सकता है? एक ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर से कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तब जैग का रोल आएगा। एक सोल्जर को दूसरे सोल्जर से कुछ प्रॉब्लम है, तब जैग का रोल आएगा। एक ऑफिसर और एक सोल्जर में अगर लीगल डिस्प्यूट है, तब जैग का रोल आएगा। दैट मीन्स जैग केटर्स टू ऑल लीगल मैटर्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। ना ही लीगल मैटर्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, बल्कि कई जगहों पे जब आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगता था, तो आर्मी पे केसेस ठोक दिए जाते थे ह्यूमन रिसोर्सेस की तरफ से। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स की वजह से, सही वर्ड है ह्यूमन राइट्स की वजह से काफी केसेस पे इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व किया है। उस केस में इंडियन आर्मी को जो रिप्रेजेंट करता है वो जैग यूनिट का जज एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक मेजर जनरल रैंक के होते हैं। जैग क्योंकि एक आर्मी की ब्रांच है, तो जैग में भी वही रैंकिंग स्ट्रक्चर है जो इंडियन आर्मी का है, वही सैलरी स्ट्रक्चर है जो इंडियन आर्मी का है। आगे बढ़ते हैं। जैग के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जैग में जाने के लिए उम्र 21 से 27 साल चाहिए मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। साथ ही उनका पूरा का पूरा LLB की डिग्री उनके पास होनी चाहिए विद एन एवरेज ऑफ ओवर 55% मार्क्स, यानी कि ओवरऑल आपके आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। लॉ ग्रेजुएट के साथ साथ 55% मार्क्स होने चाहिए, और 55% मार्क्स के साथ साथ आपके पास या तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर किसी वजह से नहीं हो पाए हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि यू शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए कि भाई ओनली अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल है। अभी वैकेंसीज कंफर्म नहीं है, बट हमारा अंदाजा यह है कि 6 वैकेंसीज मेल्स के लिए और 2 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए आएंगी। साथ ही फॉर्म जो ओपन होगा वो 29 सितंबर को होगा, और जो क्लोज होगा वो 28 अक्टूबर 3 बजे क्लोज हो जाएगा। 29 सितंबर से फॉर्म चालू होगा और 28 अक्टूबर को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जॉब टेन्योर की बात करें, तो देखिए, जज एडवोकेट जनरल इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10 साल की नौकरी, एक्सटेंडेबल टू 4 मोर ईयर्स, दैट मीन्स 14 ईयर्स की ये जॉब होगी। ठीक, 10 साल बाद आर्मी डिसाइड करेगी कि क्या आपको परमानेंट कमीशन देना है या नहीं देना है, यानी कि देयर आर फेयर चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू परमानेंट कमीशन, प्रोवाइडेड आपके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हो, प्रोवाइडेड आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR जिसे बोलते हैं वो अच्छी हो। ये सारी चीजें आर्मी के अपने हाथ में है। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल थिंग, इसमें हम सिविलियंस आपको कोई इनपुट नहीं दे पाएंगे। साथ ही जो जैग में जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में, और प्रोबेशन पीरियड होगा। जिस दिन आपके रैंक लग जाएगी उस दिन से 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा।
प्रमोशन क्राइटेरिया, कमीशन होने के बाद आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनेंगे 2 साल बाद, कैप्टन से मेजर बनेंगे 6 साल बाद, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे 13 साल बाद, और कर्नल के बाद टाइम स्केल प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही आपके पास कर्नल रैंक हो जाएगी आप टाइम स्केल प्रमोशन में होंगे। कर्नल से फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम स्केल प्रमोशंस। ठीक, पे स्केल की बात करें तो लेफ्टिनेंट की सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज इन बिटवीन 56,000 to 1,77,000। कैप्टन की सैलरी है 61,300 to 1,93,000। मेजर साहब की सैलरी जो होगी दैट इज 69,400 to 2,07,000। लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,21,000 to 2,12,000। कर्नल साहब की सैलरी 1,30,000 to 2,15,000। ब्रिगेडियर साहब की सैलरी 1,39,000 से 2,17,000। मेजर जनरल की 144 से 2,80,000 रुपए। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपके फॉर्म की शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको एक एसएसबी सेंटर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आप जाके एसएसबी सेंटर में अपनी डेट चूज कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जितनी जल्दी डेट चूज करेंगे उतना बेटर है। एसएसबी के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद मेडिकल्स होगा, और मेडिकल्स के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगी अप्रैल में। फाइनल ज्वाइनिंग आएगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, इसलिए जज एडवोकेट जनरल में मेरिट भी निकलती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो ये एंट्री आपके लिए है, इसका फायदा उठाइएगा। ओवरऑल 55% मार्क्स चाहिए, एज 21 to 27 ईयर्स, और साथ ही अनमैरिड होना चाहिए। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज वन जॉब जिसमें आपको बहुत 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 रिस्पेक्ट भी मिलती है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब भी होती है। जज एडवोकेट जनरल के लिए आपको एसएसबी फेस करना होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराता है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में। अगर आप जज एडवोकेट जनरल का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं आर्मी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट में सर्व करने का, तो ये दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए 28 भी नहीं 29 सितंबर को www.joinindianarmy.nic.in पे फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।